अच्छा, उनकी बेटी का बताएं, मरियम नवाज। नवाज सर, उनको अभी मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, अभी आप मई आने दें, देखिए क्या उनको वो जैसे कहते हैं ना कि धक्के लगे, कोई रुकावट आती है, कोई मसला ऐसा है उलट हो जाता है, तो वो अभी 17 मई को ऐसे ही होगा ना। जरदारी साहब, और आज जो है वो जरदारी साहब का जो है जी, जो कुछ था वो जिसकी वजह से वो एक हमारे यहाँ वो मिसरा बड़ा मशहूर था कि जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी। हाँ जी, वो प्लेनेट चला गया। अब वजन वाला प्लेनेट चला गया। को बड़ा सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। अब वो बात नहीं रही। आने वाले अरसे में जरदारी साहब की सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी। तो यूँ सूरत हाल बदल रही है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में तो मैंने कह दिया है कि खुशहाली वाकई आ रही है। उनको कोई सीक्रेट और सीक्रेट पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक सियासत का तल्लक है, वो उनके पाँव ऐसा लगता है प्लानिंग उखाड़े हुए हैं। अच्छा, वो हिस्सा लेना चाहते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब नई बहुत बड़ा नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मैं इमरान साहब को अपने इमरान साहब के जो हमारे लीडर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मंसूबा तैयार हो रहा है। ये अभी सवाल इन्होंने ऐसा किया है हज़रत सिमी साहब ने कि नवाज शरीफ के बारे में बताएं। तो जहाँ तक आपका तल्लुक़ है इमरान साहब, बहुत बड़ा मंसूबा तैयार हो रहा है। पहले इतना मंसूबा नहीं तैयार हुआ और हालात जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि नहायत ही मुखलिस, नहायत ही काबिल, नहायत ही मुबिल वतन। मैं तीसरी दफ़ा कहने रहा हूँ कि मुझे लगता है, मैं ऐसे कहूँ कि कायद आज़म जैसी शख्सियत हो तो हमें बचाएगी। अच्छा, मंसूबा इमरान खान के खिलाफ? वेल, खान साहब के खिलाफ है मंसूबा। खान साहब उनके खिलाफ मंसूबा बन रहा है? नहीं, खान साहब को बहुत जदोजहद करनी पड़ेगी ना। बहुत बड़ा महाज खुलने वाला है ना। बहुत बड़ा उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है, बना रहे हैं। अभी जब हम जद्दी के हालात और इमरान साहब के जो प्लानिट उनके पढ़ेंगे तो आप लेकिन प्लेजेंट सरप्राइजेस भी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं, वो तो इस हफ्ते आ रहे हैं ना, लेकिन ऑन दी होल जो पिक्चर 20 साल की बन रही है, ठीक है, वो ऐसे ही आ रही है कि आम लीडर का अब काम नहीं रहा और पब्लिक जो है वो बेदार हो जाएगी। और बेदारी की वजह से समझ नहीं आएगी इन सियासतदानों को कि अब क्या करें। मैंने आवाम को बेवकूफ़ समझ कर, भोला भाला समझ कर, हाँ जी, हर एक को जनाब कायद हो रही है, हर कोई बना हुआ है और हमें धोखा दिया। अब आवाम इस तरह नहीं होने देंगे। लोगों में शऊर आ जाएगा सियासी तौर पर। वो प्लानेट आ गया है 20 साल के लिए और उस शऊर आने की वजह से टकराव है। टकराव आने की वजह से अदम इस्तेकाम है। अदम इस्तेकाम की वजह से, और मैं क्या कहूँ, ऐसे प्लानेट आ गए और हालात इसके सुखे बन गए हैं। आप मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आपको लेनी पड़ती है दिलचस्पी, आपका काम ही यही है। आप खुद क्यों नहीं महसूस करें जो मैं कह रहा हूँ? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सियासी तौर पर क्या होने वाला है? सियासी तौर पर हम किस जगह, किस मकाम पर पहुँच गए हैं? आगे क्या है? आगे गढ़ है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।